आपकी अदालत के बाद आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां इस समय कांग्रेस बड़ा प्रयोग कर रही है। कांग्रेस के फायर ब्रांड नेता और पूर्व सीएम कमलनाथ बाबा बागेश्वर को छिंदवाड़ा लेकर आए। कहा जा रहा है कि कमलनाथ ने 90% हिंदू आबादी वाले प्रदेश में बीजेपी के भगवा प्लान को हैक करने की कोशिश की। क्या इससे मध्य प्रदेश चुनाव पर कोई असर होगा? शिवराज के वोट बैंक में सेंध लगेगी? कमलनाथ बाबा बागेश्वर की शरण में क्यों गए? इन सभी सवालों पर आज हमारे संवाददाता अनुराग अमिताभ ने बात की है। उनके बेटे और कांग्रेस के सांसद नकुल नाथ से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको दिखा रहे हैं। कर्नाटक में बजरंगबली विवाद के बावजूद मिली जीत से उत्साहित कांग्रेस अब हिंदुत्व की पिच पर फ्रंट फुट पर खेल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं इस वक्त बाबा बागेश्वर की कथा कराने वाले मुख्य यजमान कांग्रेस के इकलौती सांसद नकुल नाथ जी। सर, हिंदुत्व की पिच बीजेपी खुद की कहती थी, उस पर अगर हम देखें तो आप लोग फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। बाबा बागेश्वर की भी कथा कराई जा रही है। देखिए, बीजेपी के पास हिंदुइज्म की एजेंसी नहीं है, ठीक है। हिंदू धर्म की एजेंसी उनके पास नहीं है। हिंदू धर्म सबके लिए है। तो अगर हम कथा करवा रहे हैं, उनको उनके पेट में क्यों दर्द होता है, ठीक है। और आप प्रेस वाले ही इसके अलग मायने निकाल रहे हैं कि इसे चुनाव से जोड़ा जा रहा है। इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। छिंदवाड़ा के लोगों की मंशा थी, इच्छा थी, मांग थी कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का कथा छिंदवाड़ा में हो। फरवरी के महीने में कमलनाथ जी ने पंडित जी से रिक्वेस्ट किया और वो उनको समय अब मिला। तो इसे चुनाव से क्या लेना देना? बीजेपी का यही तो कहना है कि जब भी चुनाव होते हैं, अभी चुनाव होना है, 230 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। छिंदवाड़ा में आपके पास 7 सांसद हैं, 34 सीटें हैं, जिसमें से आपके पास मैक्सिमम सीटें हैं। यहाँ पे 38 सीटों में से 24 सीटें। आपका जो लक्ष्य है हिंदुत्व की बात कर, अकेला छिंदवाड़ा या महाकौशल नहीं, पूरे मध्य प्रदेश पर कब्जा करना है। चुनाव के समय याद आता है आपको हिंदू, ये यही तो कहती है। देखिए, हम सब धर्म को साथ लेके चलते हैं, हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं। कांग्रेस एक सेक्युलर पार्टी है, हर धर्म हमारे लिए बराबर है। और बीजेपी के मुंह पर राम है, दिल में राम नहीं है। मुंह पे राम है, दिल पर राम नहीं है। बहुत अच्छी बात कही आपने। एक बात और भी आती है, सेक्युलर पार्टी आपने कहा कांग्रेस है। सवाल, कई विधायक भी हैं ऐसे मुस्लिम जो कहते हैं कि सिर्फ हिंदुत्व का एजेंडा ही कांग्रेस क्यों अपना रही है, कि श्री रामचरितमानस भी आप करा रहे हैं, सुंदरकांड भी करा रहे हैं, कमलनाथ जी भगवत गीता के में भी गए। मुस्लिमों के त्योहार नहीं हो रहे कांग्रेस कार्यालय में? ऐसे ये गलत बात है। हम हर त्योहार मनाते हैं, चाहे ईद हो, चाहे गुरु नानक जी का बर्थडे हो, जैनिज्म का कोई कार्यक्रम हो, महावीर जयंती मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं, होली मनाते हैं और क्रिसमस भी मनाते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं। हर धर्म का सम्मान करते हैं। बाबा बागेश्वर की जो पहचान है वो राम राज्य के साथ साथ हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना के साथ है। कांग्रेस सेक्युलरिज्म को मानती है, डेमोक्रेटिक सेटअप की बात करती है। तो कांग्रेस का जो हिंदुत्व है वो बाबा बागेश्वर के जो हिंदू राष्ट्र का हिंदुत्व, आपको नहीं लगता है दोनों बहुत विपरीत ध्रुव हैं? देखिए, ये पंडित जी के विचार हैं कि कांग्रेस पार्टी के विचार नहीं है। और पंडित जी केवल छिंदवाड़ा यहाँ आए हैं क्योंकि छिंदवाड़ा के लोग धार्मिक हैं, उनके अंदर श्रद्धा और आस्था और उनकी मांग थी, इसलिए हमने पंडित जी को छिंदवाड़ा बुलवाया। आदिवासियों की बात की अभी पंडित जी ने, कि आदिवासियों के कल्याण समिति की, आपको लगता है आदिवासियों के हितों की भी बात हो रही है? देखिए, अगर आदिवासियों पर ध्यान किसी पार्टी ने दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी है। आपको याद होगा कि आज आदिवासियों की जमीन सुरक्षित इसलिए है क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने, जब वो प्रधानमंत्री थी, वो नियम लेके आए थे कि आदिवासी की जमीन सुरक्षित लाए। वो एक कानून लाए थे, ठीक है। आज 75 साल बाद बीजेपी को आदिवासियों की याद आ रही है। नरेंद्र मोदी जी शहडोल भी आए, लगातार कार्यक्रम भी कर रहे हैं, तो आदिवासियों के हित की तो वही बात कर रहे हैं, ऐसा कहते हैं। मैं वही तो उनसे पूछना चाहता हूँ, 1980 में उनका जन्म हुआ भारतीय जनता पार्टी का, उससे पहले जनसंघ के नाम से जाने जाते थे।
तब तो उन्होंने आदिवासियों की बात नहीं करी, आज क्यों कर रहे हैं? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस इस आयोजन के माध्यम से न केवल 230 पूरे प्रदेश की सीटें बल्कि 47 आदिवासी सीटों पर भी लक्ष्य कर रही है। और ये मत भूले कि कल आदिवासी दिवस भी है, तो इसलिए आदिवासियों का जिक्र इस कथा में हो रहा है। बीजेपी इस पे ये भी तो कह सकती है कि आदिवासियों का जिक्र हो रहा है बाबा बागेश्वर के थ्रू। 47 आदिवासी सीटों पर आप लोगों की नजर है? देखिए, इसे चुनाव से मत जोड़िए। ये हम धर्म और राजनीति अलग अलग रखते हैं। हम धर्म को राजनीति के स्टेज पे कभी नहीं लाते। आखिरी सवाल बस मेरा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी आपके साथी भी रहे हैं, वो कहते रहे हैं कि चुनाव के समय जो बीजेपी कह रही है वो भी कह रहा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया आपके साथ रहे हैं, संसद में भी आपके साथ रहे होंगे, कैसा लगता है जब वो ऐसा कह रहे हैं सुन के? वो उनकी सोच है, मुझे इस पे कोई टिप्पणी नहीं करनी। तो आगे हम माने कि मुरारी बापू को तो बुला ही चुके, आगे कांग्रेस लगातार बड़े नेताओं को बुला रही है, अब कौन हार्ड हिंदुत्व की पिच पर कौन सा कथावाचक आने वाला है? अभी कुछ कंफर्म नहीं है, जब कंफर्म होएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।